पर आज बाल हट बड़ा खतरनाक होता है ना। जब तक पूरी ना हो जाए तब तक बच्चे अपने जिद से हटते नहीं हैं, क्योंकि माया पति है, अपनी माया से दुनिया को नचाने वाले हैं। लेकिन आज मैया के बहकावे में आ गए, मैया के माया में फंस गए। मैया ने चंदा का दर्शन जल में करा दिया, चांद की परछाई दिखाई। श्रीलाल जी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के ताली पीट पीट करके नाचने लगे। प्रभु नित्य प्रतिदिन अपनी नई नई लीलाओं का दर्शन मैया यशोदा को कराते। यशोदा कौन है? यश ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करती है, जबको सबको खुशियां प्रदान करती है, वो यशोदा है। और समझिएगा, जो सबको खुश रखता है, जो सबको खुशी बांटता है, उसी के पास श्री ठाकुर जी आ जाते हैं, उस पर ही श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं। वरना और भी लोग थे, प्रभु चाहते तो मैया रोहिणी के गर्भ को ही चयन कर लेते, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा, जन्म तो देवकी मैया ने दिया, यशोदा मैया ने पाला, तो चाहते तो भगवान अपनी मर्जी से ही तो आए थे मथुरा से गोकुल। गोकुल में और भी बहुत से लोग थे, उनका किसी में से एक का चयन कर लेते, नहीं किया। मैया यशोदा को ही चयन किया। चयन करने का कारण क्या है कि मैया यशोदा सबको खुशियां बांटा करती थी, जथा नाम तथा गुण, सबको प्रसन्नता दिया करती थी। तो इसीलिए जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करता है, सबको खुशी ही खुशी बांटता है, उस पर ही श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं। स्मरण रखिएगा, हर किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रह जाती अदालत तुम्हारी। वो दिनों के दिल में दया तुम न करते, वो दिनों के दिल में दया तुम न करते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपालु है, लेकिन कृपा किन पर करते हैं? जो सबको खुशियां बांटा करते हैं। मैया यशोदा पर कृपा किया है भगवान ने कि आज अपने नए नए लीलाओं का दर्शन श्री ठाकुर जी करा रहे हैं। थोड़ा चलना ही सीखा था महाराज अभी, और एक दिन हुआ क्या, मैया यशोदा के समक्ष ही भगवान ने मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। बच्चे होते हैं ना, बालक मिट्टी खाते हैं, श्री ठाकुर जी भी खाते थे। तो मिट्टी खा रहे थे, मैया ने देखा, लाला तू मिट्टी क्यों खा रहा है? श्री ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। मैया ने कहा बालक है सो जानता नहीं है, हाथ झड़ाए, मुख झड़ाया। तो लाल जी ने क्या किया, अपने दांत बंद कर दिए, मुख बंद कर दिया, और मैया को मिट्टी निकालने नहीं दे रहे थे। तो मैया ने कहा लाला तूने मिट्टी खाया है? कृष्ण जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मुख बंद है तो कैसे कहे, इशारे करने लगे कि नहीं खाया। मैया ने डांटते हुए कहा लाला तूने मिट्टी खाया है, दिखा मुख खोल। भगवान ने जैसे ही मुख खोला महाराज, तो मैया यशोदा को
अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराया। जैसे ही ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मैया यशोदा बेहोश। बताओ, कोई छोटा सा बालक जिसको आपने जन्म दिया है, जिसका आप लालन पालन पोषण कर रही है, अचानक से उस बच्चे के 4-5 हाथ निकल आए, क्या करोगे? या तो डर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, या तो और कुछ रोने लगोगे, कुछ तो क्रिया होगी। मैया यशोदा जी बेहोश। जैसे ही बेहोश हुई तो भगवान ने अपनी माया की, प्रभु ने सारी चीजें बताई कि ये कौन है। कहा ये जगत के पिता हैं, तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे सानिध्य में रहेंगे, कुछ लीलाओं का दर्शन कराएंगे, तुम्हें दर्शन करना है और प्रभु को एक माँ की तरह प्रेम करना है, वो ममत्व तुम्हें लुटाना है ठाकुर जी को। प्रभु ने अपनी माया हटाई, यशोदा जी जागृत हुई। जितना सब कुछ भगवान ने उपदेश दिया था सब भूल गई। ब्रह्मांड का दर्शन किया था वो भी भूल गई। अब प्रभु के मुख से माटी निकाला, माटी निकाल के हृदय से लगाया, कहा लाला ऐसे नहीं खाते, चल तुमको खूब नेक नेक माखन खिलाऊंगी घर में, मिट्टी नहीं खाते। पकड़ के लेकर के गई प्रभु श्री लाल जी। देखिए, भगवान से प्रेम ना सदैव निस्वार्थ होना चाहिए। अगर स्वार्थ से प्रेम करेंगे तो वो स्वार्थ कभी, फिर आपको स्वार्थ भरे प्रेम का कोई फल मिलने वाला नहीं है। निस्वार्थ प्रेम हो। यशोदा मैया निस्वार्थ प्रेम करती थी। श्री ठाकुर जी से कोई कामना नहीं थी कि मेरे घर है तो मेरी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान से प्रेम हो तो निस्वार्थ हो। देखिए, 2 प्रकार के प्रेम होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम ना हम और आप करते हैं, जब तक मतलब है तब तक बड़े अच्छे से सेवा करो, सत्कार करो, और उसके बाद मतलब खत्म, महाराज भूल जाओ। यही तो प्रेम है हमारा भगवान के प्रति। जाते हैं बड़े अच्छे से भाव के साथ मंदिर में और जाकर के पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, और उसके बाद जैसे ही मनोकामना पूरी हुई फिर भगवान को भूल जाते हैं। एक बार एक बहुत सुंदर भक्त था, मंदिर गया। अच्छा देखो, पूरा ध्यान भी नहीं होता पूजा पाठ में हमारा। एक भक्त था, मंदिर गया तो मंदिर के बाहर जैसे कि नियम है, चप्पल पहन के कोई नहीं जाता मंदिर में, चप्पल बाहर ही रख करके मंदिर में अंदर जाया करते। कई भक्त ऐसे होते ना, चप्पल अगर कहीं नहीं खरीदी हो तो पूरा ध्यान तो चप्पल में होता है, कहीं चप्पल चोरी ना हो जाए। भगवान का दर्शन करने में कम मन, चप्पल में ज्यादा मन होता है। तो चप्पल उतार करके ऐसे ही एक भगत गया था मंदिर में भगवान के दर्शन करने। हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके क्या प्रार्थना करने लगा, एक बार भगवान की ओर देखता, त्वमेव माता, एक बार चप्पल की ओर देखता, चपता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। चप्पल को ही। तो कई भगत ऐसे होते हैं, वहां ज्यादा ध्यान होता है। एक भगत की चप्पल चोरी हो गई। चप्पल चोरी हुआ तो सोचा जिसके घर में चोरी हुआ है उसे जाकर के शिकायत कर। तो घर किसके आया था? भगवान के। भगवान के मंदिर से चोरी हुआ, भगवान के घर में आया है तो शिकायत करने के लिए पहुंचा। कहा भगवान मेरी चप्पल चोरी हो गई, कौन दिलाएगा? आपके घर से हुई है, कौन दिलाएगा? भगवान ने नजरें नीची की और दिखाया अपने चरण पादुका को। कहा जिसके सामने चरण पादुका रखी हो लेकिन कभी पहनाया नहीं जाता, उससे पूछते हो कि चप्पल कहाँ है, ये भगवान कैसे बताए?